धमतरी से इस वक्त की बड़ी और हंगामेदार खबर सामने आ रही है, जिसमें नगर निगम में जमीन पट्टे के मुद्दे को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर दिया और निगम परिसर में जमकर हंगामा मचाया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बल तैनात किया था और बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, लेकिन गुस्साए भीड़ बैरिकेड्स फांदकर सीधे निगम के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई। करीब 150 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल इस पूरी विवाद की जड़ है जमीन का पट्टा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जब नगर निगम की सत्ता में आई थी तब उसने स्थानीय निवासियों को जमीन के पट्टे देने का वादा किया था, लेकिन करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर महापौर का बयान भी सामने आया है। महापौर ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को पूरी तरह राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब देखना होगा कि वादों और दावों के बीच फंसे इन स्थानीय निवासियों को उनका हक कब तक मिल पाता है। देखिए, आज मौसम देख रहे हो आप, बारिश बरस रही है, फिर भी आज जनता के आक्रोश इतना है कि वो भरे बारिश में आज निकलकर नगर निगम घेराव में आए हैं। मैं और मेरे पूरे कांग्रेस के पार्षद दल और ब्लॉक कांग्रेस समिति के नेतृत्व में आज नगर निगम का घेराव किया गया है। हमारे जो महापौर के द्वारा वादा खिलाफी चुनाव के बाद से लगातार किया जा रहा है। पट्टा विहीनों को आवास देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने पट्टा विहीनों को आवास नहीं दे रहे हैं। नगर निगम में 40 वार्डों में जो अटल आवास निर्मित है वो पूरे जर्जर स्थिति में, जिसको सुधारने की मांग को लेकर हम लोग नगर निगम घेराव में आए हैं। और पट्टा हमारे रेलवे प्रभावित जनता है, उनके लिए विस्थापन के लिए मांग को लेकर हम लोग नगर निगम घेराव में आए हैं। हम लोग लगभग 1.5 घंटा हो गया हम लोग महापौर से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन महापौर एसी में अंदर बैठे हुए हैं। 1.5 घंटे से हमारी जनता और हम लोग यहाँ खड़े हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है महापौर डर रहे हैं। देखो, हम उम्मीद तो है महापौर आएगा, लेकिन उनके जो गुरूर है वो अभी तक तो नहीं आए, लेकिन हमारे हो सकते हैं आयुक्त साहब आएंगे और हम आयुक्त साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। ये प्रदर्शन जो है, जो मजदूरों का जो आवासों को जो किस्त भी दिया जा रहा है उसके विरोध में है। जो पट्टा जिनको देना था, जो इनका वादा था, ये पट्टा नहीं दे पा रहे हैं और अलग अलग अफवाहें फैला के वार्ड में जाके घूम के टेप लेके नाप रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पट्टा देंगे। जब इनको इस घेराव की सुबगाहट नजर आई, उसके बाद ये इस तरह का प्रोपेगेंडा देते रहे। हम उसके विरोध में आज पूरे कांग्रेस दल और आम नागरिक के सहित इस निगम का घेराव करने आए हैं। और महापौर ऐसे हैं, उनमें संवेदनशीलता ही नहीं है, वो अंदर गद्दी में बैठे हुए हैं और गद्दी छोड़ने के लिए राजी भी नहीं हो रहे हैं। चाहिए हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि तत्काल महापौर बाहर आए और ये ज्ञापन ले और आने वाले जो जिनको पट्टा नहीं मिला है उनको पट्टा देने का वादा करके अंदर जाके बैठ गए अपने घर में। जी, आज नगर निगम कार्यालय घेराव का हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और यहाँ के जो पार्षद हैं, हमारे सभी पार्षदों के द्वारा आज नगर निगम धमतरी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और ये इस कारण से कर रहे हैं कि आज 1.5 साल हो गए हैं नगर निगम में महापौर बने। भाजपा के डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कभी पूरा धमतरी के 40 वार्डों में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आज मेरे साथ जो बहनें बैठी हैं, उनको पट्टा देंगे, आवास देंगे करके आज सत्ता में आए हैं, लेकिन आज 1.5 साल में इनका कुछ भी नहीं मिला है, कोई विकास नहीं हुआ है। इन्हीं जनहित के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी नगर निगम कार्यालय का घेराव कर रही है। निश्चित रूप से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आज आप विकास नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। प्रमुख मांगे हैं कि यहाँ जो पट्टा देंगे बोले थे, उस पट्टा को दिया जाए, आवास दिया जाए। और जो पूरे 40 वार्डों में देख लीजिए कि पूरे गली गली में कहीं रोड नहीं है, कहीं रोड पूरा जर्जर है, नाली जर्जर है, बहुत सारे है, बिजली बिल की इतनी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सब के मुद्दों को लेकर जितने भी निगम के जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दे की मांग कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दे के लिए
आज हम घेराव कर रहे हैं। महापौर तो डरपोक है, वो तो डर रहे हैं, इसलिए तो इतना बड़ा वो घेराव बैरिकेड लगा के बैठते हैं। और इससे पहले जो हमारे विजय देवांगन जी महापौर थे, तो वो निश्चित रूप से आके जो घेराव होता था उनसे मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे। लेकिन ये पहला महापौर है, वो डरपोक है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा के लोग बिल्कुल डरपोक है, डर से राजनीति करते हैं और झूठ बोल के सत्ता में आते हैं। जो कभी भी वादा करते हैं कभी पूरा नहीं करते हैं। ये पूर्व में जब आपकी सरकार का निगम हुई तो भी इस प्रकार की घेराव हुआ था, जबकि महापौर के घर के सामने भी सुरक्षा व्यवस्था जो बैरिकेड लगा हुआ था। जी, उस समय पूरी हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो निश्चित रूप से 2 साल तक कोरोना में चला गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकास चालू हुआ, लेकिन भाजपा वालों को कोई मुद्दा नहीं था, तो वो तो जबरदस्ती ही घेराव कर रहे थे। लेकिन अभी तो आप सब जान रहे हैं, हर वर्ग के लोग आप दुखी, इनसे पूछ लीजिए, हम किसी को लाए नहीं है, सब अपने मर्जी से आए हैं। तो ये पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश ये रो रहा है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से हर किसान वर्ग, मजदूर, महिला, युवा सब परेशान है। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास और इसके अलावा और सड़क आदि के संबंध में उन्होंने कुछ मांग की है। तो ये हमने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा भी हुआ है और आने वाले समय में हम विकास कार्यों की समीक्षा करके जो मांग उनकी है और जो आम लोगों के हित में हो सकती है वो मांगों के संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस पार्टी द्वारा नगर निगम का घेराव प्रस्तावित था, जिसको ध्यान में रखते हुए सड़क के दोनों तरफ जो आने के रास्ते वहां पर पर्याप्त बैरिकेडिंग की और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की जनमाल यहाँ पे माल का नुकसान ना हो, किसी को हानि ना हो, गाड़ियां वगैरह खड़ी है, निगम कार्यालय में भी अगर तोड़फोड़ ना हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बल रखा था। रस्सा पार्टी की पर्याप्त महिला बल भी हमारे पास और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, जो जनता ही है, उन्होंने अपनी मांगे रखी है, ज्ञापन को नगर निगम कमिश्नर को सौंपा है और काफी अच्छे से लगाई गई थी, किसी को कोई चोट नहीं लगी है। बारिश का समय था तो फिसलने का भी डर था लोगों का, बैरिकेड वगैरह हमने लगाए थे, रस्सी से बांधे थे कि बैरिकेड किसी के ऊपर गिरे ना, तो बैठा था आज भी वहीं। जनता का अभिनंदन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आके मिलती और जनता मुझे कहती है कि आप मुझसे मिलने आई, मैं मिलने भी जाता। यहाँ जनता नहीं, कांग्रेस के छलावा वाले धोखेबाज लोग धरने में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के धोखेबाज लोग जिनको जनता ने जवाब करारा दिया 2000 चुनाव में झूठे वादे लोगों को सिखाया और हार के बाद कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। जितने लोग आज कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुझे जो सामने सुनने में आ रहा है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है, ऐसे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मुद्दा मुझे बताएं। मैं स्वयं नगर निगम के 40 वार्डों में प्रतिदिन घूमता हूं। मैं घर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं और ऐसे पार्षद में पूरी तरीके से नहीं घूमे होंगे, मैं उनके वार्ड में खुद घूम चुका हूं। सर, पब्लिक खुद मिलने आए तो आपका भी फर्ज बनता है बाहर निकल के चर्चा करें उनसे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं चर्चा के लिए। मुझे बताया तो सही, और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मुझे मालूम नहीं है? ये कभी मुद्दा तो बताया मुझे, किस मुद्दे के लिए? क्या पट्टे का मुद्दा है? पट्टे का सर्वे वार्डों में चालू हो चुका है, लगातार तीसरा दिन है, आज कोई नया विषय नहीं है। मैं बार बार आग्रह करता हूं, जिस जनता को मैंने बताया है कि आप रहिए, पट्टे का सर्वे का काम निर्देश भी दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और मैंने भी एक निर्देश पत्र जारी किया है। 15 अगस्त 2026 तक सर्वे का काम पूरा करना है। ये माननीय टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री का लेटर है और छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा यह सर्कुलर भी जारी हुआ है। मैं कोई कच्ची चीजें नहीं रखा हूं, सामने लेटर रखा हुआ है, आप लोगों को भी प्रेषित किया हुआ है। इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पट्टा जनता को प्राप्त हो रहा है। जो हमारा वादा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया था वो पूरा हो रहा है, जो वादा हमने किया था वो पूरा हो रहा है। इनको डाइजेस्ट पट्टा कैसे दे रहे हैं? ये 5 जनता घुमाया, आवास के लिए लोगों को घुमाया, प्रधानमंत्री आवास को बंद करने का काम किया। ऐसे लोग आज जनता के बीच में खड़े हो आ रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। ऐसे नेता कैसे खड़े हो सकते हैं? और आज तो मुझे सूचना मिली थी 500 की जनता मिलने वाली है। मुझे तो जनता इसमें 25-50 जनता दिखी, बाकी तो कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं। अब उनके पास की पट्टे की जरूरत है तो अपना सर्वे में नाम देते, मैं उनको भी दे दूंगा।